Okay. So yesterday I have discussed direct quote क्या होता है and indirect quote क्या होता है. So what is a direct quote? Yes, Shivang. If I want to buy $1 and I'm paying 70 rupees for that, it is a direct quote. Fine. Yes. Hello. Yes, Hello. sir. I'm listening. Here, you can continue, please. हाँ, ओके. तो ये हमारा एक डायरेक्ट कोड है एंड अगर मैं इसको 1/70 लिखूं तो क्या आ रहा है कैलकुलेशन करके? यस, इसका आंसर क्या आ रहा है 1/70 का? Sir, 0.0142. ये आपका इनडायरेक्ट कोड हो गया, यानी $1 70 का है और ₹1 $0.014 का है. ठीक है. तो ये हमारा लाइक एक जनरलाइज्ड डायरेक्ट कोड और इनडायरेक्ट कोड होता है. तो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ. ठीक है. सो अगर डॉलर और यूरो के टर्म्स में देखें 1.400 यूएस डॉलर्स इज 1 यूरो. तो इसमें वन यूरो खरीदना है तो इतने डॉलर्स आपको देने होंगे. ओके. सो प्राइस करेंसी यहाँ पर हमारा जो है यूएस डॉलर्स है एंड बेस करेंसी हमारा यूरो है. ओके. डायरेक्ट कोट में क्या होता है कि डायरेक्ट कोट टेक्स डोमेस्टिक करेंसी एज प्राइस करेंसी. कभी भी याद रखो, डायरेक्ट कोट टेक्स डोमेस्टिक करेंसी. जैसे यहां पर 70 रुपीज फॉर $1 अगर मैं बताता हूं तो दिस इज माय डोमेस्टिक करेंसी फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव. ठीक है ना. सो ये मेरा डोमेस्टिक करेंसी है और ये ही मेरा प्राइस करेंसी हो जाएगा. यानी आई एम आस्किंग द कोड फॉर $1. $1 कितने में मुझे चाहिए, मैं कोड पूछ रहा हूं बैंक के साथ. ओके. एंड इस केस में आपकी डोमेस्टिक करेंसी यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर है तो ये आपकी प्राइस करेंसी हो जाएगी एंड 1 यूरो आपका क्या हो जाएगा, बेस करेंसी हो जाएगा. ओके. इस केस में तो प्राइस करेंसी जो है आपका डोमेस्टिक करेंसी है. और इनडायरेक्ट कोट में जो यहां पर हम लोगों ने लिखा है इनडायरेक्ट कोट, ये है आपका $0.014 फॉर ₹1. तो इसमें आपकी डोमेस्टिक करेंसी रुपी है तो ये बेस करेंसी बन गई और जो भी दूसरी फॉरेन करेंसी है वो प्राइस करेंसी बन गई. सो दिस इज इन द केस ऑफ ए इनडायरेक्ट कोट. ओके. Okay, sir. नाउ अभी यहां पर कुछ और चीजें भी ध्यान रखना है. बिड आस्क भी होता है. जैसे अगर मैं कुछ ऐसे लिखूं, यानी अगर मैं रुपी में समझाऊंगा तो ज्यादा इजी होगा, तो मैं रुपी के पर्सपेक्टिव से बता देता हूं. देन डॉलर, वो जो भी जिसमें भी आपको देखना है आप कर सकते हो. सो अगर ऐसा करके दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल $1 इज इक्वल टू 68 रुपीज 70 रुपीज. जस्ट अ सेकेंड. सो व्हाट आई हैव रिटन हियर, $1 इज इक्वल टू 68 रुपीज एंड 70 रुपीज. इसका मतलब क्या है? दिस इज कॉल्ड ए टू वे कोट. व्हाट डू यू मीन बाय दिस टू वे कोट? कभी भी एक बात याद रखो, बैंक इज डूइंग ए बिजनेस ऑफ करेंसी एक्सचेंज, यानी बैंक अर्न्स फ्रॉम ऑल दिस करेंसी एक्सचेंजेस. क्योंकि जब आप बैंक के पास जाओगे, सी यू इमेजिन लाइक एक डीलर, एक डीलर के पास आप जाओगे, ही विल ऑलवेज बाय एट लेस एंड सेल एट मोर. करेक्ट? करेक्ट है कि रॉन्ग है? अगर आप आपका कार उसको Yes, sir. बेचोगे 10 lakhs में, आपने खरीदा फर्स्ट टाइम फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट यानी आप मतलब कोई सेकेंड हैंड डीलर के पास चले गए,
यू आर सेलिंग योर कार टू द डीलर, वो आपको 7 लाख रुपीज कोट करेगा, बोलेगा मैं 7 लाख में खरीदता हूं, और फिर बाद में 7.5 में किसी को बेच देगा, एंड ही हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 रुपीज। तो इनका स्प्रेड क्या था, 7 और 7.5 का स्प्रेड है 50,000 रुपीज। इन द सेम वे, जब यू व्हेन यू विल गो टू अ बैंक, सपोज एसबीआई के पास गए, बोले हमारे को एक्सचेंज करना है, दे विल बाई $1 at 68 रुपीज एंड सेल, तो आप क्या करोगे, दिस इज यू, आपने इसको $1 दे दिया, वो 68 रुपीज आपको दे दिया, ठीक है। अब $1 एसबीआई के पास है, so SBI has bought a dollar for 68 from you, and now someone has come, यहां पर SBI ने आपसे परचेस किया, you are selling, so SBI bought a dollar for 68 rupees, they paid you 68 rupees and bought $1 from you, and अब वो $1 उसके पास क्या काम का है, he will sell it to someone else who is in need. So there is some like buyer here in turn who has approached SBI. Here SBI was the buyer, that is why it was the bid rate. बिड रेट मतलब जिसमें आप बाई करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड योर बिड रेट, एंड ऑफर यानी आपका सेल रेट, यानी बिड या आस्क। सो आई एम राइटिंग हियर बिड आस्क, ये जो लाइन है, दिस शोज द बिड आस्क स्प्रेड। बिड या ऑफर भी बोल सकते हो आप। बिड मतलब बाई यानी बाइंग रेट, एंड आस्क या ऑफर मतलब सेल, सेलिंग रेट। ओके, मतलब बैंक यहां पर 68 में बाई कर रहा है $1, और फिर वही डॉलर किसी और को 70 रुपीज लेके बेच दे रहा है, करेक्ट। ये हमारे पास एसबीआई के पास $1 आ गया, अब ये $1 किसी और को उसने दे दिया और 70 ले लिया, तो कितना रुपए कमाया एसबीआई ने, 2 रुपीज कमाया, 2 रुपीज का प्रॉफिट आ गया एसबीआई को। सो इनका स्प्रेड है 2 रुपीज का, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड। सो स्प्रेड कभी भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन द पार्ट इन द लेवल 2 ये बहुत ज्यादा वेटेज भी रखेगा, आस्क रेट माइनस बिड रेट। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, कॉन्सेप्ट खत्म इसका। So let's see the conversion of quotes. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, डायरेक्ट कोड इज $1 इज इक्वल टू 65 फॉर एग्जांपल, एंड इसमें हम लोग अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन करेंगे। इनडायरेक्ट कोड इज नथिंग बट 1 रुपी इज इक्वल टू 1/65 तो ये हमारा कन्वर्शन भी हो गया। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना फॉर कन्वर्शन ऑफ कोड्स। Inverse of direct quote will be an indirect quote, okay, and inverse of indirect quote will be a direct quote. Let's see the points. जब आपको ये सिंपल वे में समझ में आ रहा है कि ये हमारा डायरेक्ट कोट है, और इस डायरेक्ट कोट को इनडायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करने के लिए हमने इनवर्स कर दिया, इट इज वेरी सिंपल, 1/65 इज इनवर्स ऑफ 65, ओके। बट अगर आपको 2 वे कोड्स दिया हुआ है एंड यू वांट टू फाइंड आउट द डायरेक्ट कोड एंड इनडायरेक्ट कोड, then what, this is also a very important concept, please focus. See, Schwezer has very less content in some of the topics, but when you open the curriculum review you will understand what kind of ocean that is. इसीलिए मैं आपको हर चीज क्लियरली पूरा करिकुलम रिव्यू को देख के भी बता दे रहा हूँ। So conversion, okay, yeah, so please don't rush with some topics, बहुत टिपिकल रहेंगे, अच्छे से समझ लो, ज्यादा टाइम स्पेंड कर लेंगे परवाह नहीं, while converting two-way code. तो अभी इसमें क्या होगा, मैं आपको पहले थियोरेटिकली भी लिख देता हूं और उसके बाद प्रैक्टिकली भी हम लोग समझ लेंगे पूरा अच्छे से, ठीक है। सो पहले थियोरेटिकली समझो, इनवर्स ऑफ बिड रेट। आपका ये सपोज मैं आपको एक यहां पर क्वेश्चन दे रहा हूं, $1 इज इक्वल टू 48 रुपीज एंड 50 रुपीज,
ये आपका बिड रेट है, ये आपका आस्क रेट है। अजय सर आप लाइन आप सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रहे हैं, बट कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मेरे सर क्यों? ये तो मतलब नॉर्मली समझा रहा हूँ कि ये आपका बिड रेट है। को। या दिस इज फाइन फॉर स्टार्टिंग प्रॉब्लम की है ना, माय वीडियो ऑप्शन। ठीक है, I'll again look back this videos, no problem, fine, ओके ओके continue। सर, अब ये क्लास के बाद इमीडिएटली भेज देता हूँ आपको मैं, मतलब डिले भी नहीं करता हूँ, क्लास के बाद ही भेज देता हूँ। ठीक है इनवर्स ठीक ऑफ है। बिड रेट ऑफ ए डायरेक्ट कोट, okay, will be ask rate in the indirect quote. अभी हम उसका क्वेश्चन भी करेंगे। तो इनवर्स ऑफ ए बिड रेट, मतलब ये जो बिड रेट है इसका इनवर्स, ये आपका डायरेक्ट कोट है, ठीक है ना, विल बी आस्क रेट इन द इनडायरेक्ट कोट। ये बिड रेट इसका इनवर्स यानी 1/48 विल बी योर आस्क रेट इन द इनडायरेक्ट कोट, वी विल सी दैट। एंड वाइस वर्सा, inverse of ask rate of a direct quote will be bid rate of the indirect quote। चलिए, so there is a question to you। आपको सीएफए में भी ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। $1 is equal to 48 is equal to 50, this is the bid rate, this is the ask rate। यानी बैंक आपसे बाई करेगा 48 में एंड आपको सेल करेगा 50 में, यानी $1 बैंक विल टेक गिव यू 48, if someone else come bank will sell that $1 and collect 50 from them and bank will make a profit of 2 rupees। so this is the question, so it is a two-way quote, and how will you convert the same into a two-way indirect quote question। अब इसको करने के लिए प्रैक्टिकली कैसे करना है प्लीज यहाँ ध्यान से समझो। यहाँ पर है मेरे पास $1, 48 एंड 50, ओके। ये मेरा एक डायरेक्ट कोट होता है। डायरेक्ट कोट का मतलब क्या है? डोमेस्टिक करेंसी इज द प्राइस करेंसी एंड द बेस करेंसी इज द फॉरेन करेंसी यानी डॉलर। ये आपका यूनिट करेंसी है। $1 के लिए आपका कोट क्या है? 50 रुपीज। 48 सॉरी, बैंक इज buying at 48 and selling at 50. So can I say this is the bid rate, this is the ask rate। अब इसका इनवर्स कर दो। बिड रेट का जो इनवर्स होगा वो आपका आस्क रेट हो जाएगा इन इनडायरेक्ट कोट, एंड आस्क रेट का जो इनवर्स हो जाएगा वो बिड रेट हो जाएगा आपका इन इनडायरेक्ट कोट। ठीक है, इसका इनवर्स कर लो, इसका भी इनवर्स कर लो। ठीक है, अब देखो क्या हो जाता है। इनवर्स ऑफ आस्क रेट इज योर bid rate and inverse of bid rate is your what? Ask rate। अब क्या हो रहा है? 1 rupee is equal to $1/50 and 1 rupee is equal to $1/48। अब देखो क्या होता है आगे। So can I say this is your indirect quote? Yes, can I say this is your indirect quote? Fine। अब क्या हो जाता है आपका indirect quote? 1/50 is how much? 1 rupee is equal to 0.020833। ये है आपका बिड रेट एंड आस्क रेट, ओके, इन टर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट कोट। ओके, दैट्स इट।
सो अगर आपको सिंपल वे में करना है 48 इज इक्वल टू 50, तो यहाँ पर 1/48 कर दो, यहाँ पर 1/50 कर दो, जो भी वैल्यूज आएगा। ये आपका डायरेक्ट कोड था, ये आपका बिड रेट था, ये आपका आस्क रेट था, ठीक है। वैसे ही ये आपका इनडायरेक्ट कोड बन गया, एंड ये आपका बिड रेट है, ये आपका आस्क रेट है। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अच्छा, अब आपको इसमें मतलब आपको इसका अगर एक कुछ रीजनिंग समझना है तो ऐसे समझो, at 50 bank is selling $1, करेक्ट। at 50 bank is selling at $1, यानी आस्क रेट और बिड रेट के बारे में समझना है ना। 150 रुपीज ने बैंक आपको $1 बेच रहा है, बैंक गिव्स यू $1 एंड टेक्स 50। ओके, बैंक बाइज 50 फॉर $1, बैंक बाइज 1 रुपी फॉर 1/50। अगर बैंक को बाई करना है, ठीक है ना, बैंक बाइज 1 रुपी, बैंक बाइज 1 रुपी फॉर हाउ मच, 1/50, यानी 0.02 बैंक का बाइंग रेट है। इन इनडायरेक्ट कोड यानी 48 से 50 में बैंक बाइज $1 at 48 and bank sells $1 at 50। इनडायरेक्ट कोड में बैंक बाइज 1 rupee for $0.02 and bank sells 1 rupee at $0.02083। यानी बैंक buys 1 rupee at 1/50 and bank sells 1 rupee at 1/48। Got it? Correct? Yes, sir. Got it. Let's move further. Now let's go into the appreciation and depreciation of currencies, and then we will go for the forward rate and spot rate concepts. Okay. So before going into appreciating and depreciating currency, आपको ये देखना है कि आपका spot rate क्या है, forward rate क्या है. Okay. So see the example. So spot rate I'm taking in terms of rupee, जो आपको ज्यादा easy लगेगा कभी भी, क्योंकि you are habituated to see everything in terms of rupee. So like US dollar 1 is suppose 63.60 rupees. Okay, spot rate. Yani today if you go to bank, the spot rate yani to buy $1 you need to pay 63.60 rupees. Forward rate. That means in future if you want to buy $1 from a bank through an agreement or something, the rate is going to be US dollars 1 is equal to 64.20 rupees. तो इससे आपको क्या मालूम चल रहा है कि इज रुपी अप्रिशिएटिंग और डिप्रिशिएटिंग, और डॉलर इज अप्रिशिएटिंग और डिप्रिशिएटिंग? यस, द क्वेश्चन इज which currency is appreciating and which currency is depreciating? Forward. What? Forward is appreciating, right? Yeah, see, you can see now today if you want to buy $1 you need to pay 63.60. Down the line after 6 months or 1 year if you want to buy $1 you have to pay 64.20. you are paying more rupees. You are paying more rupees. अभी इसको आप एक ऑरेंज समझ लो. आज एक ऑरेंज 63 रुपीज का है, 1 ईयर के बाद एक ऑरेंज कितने का है, 64 रुपीज का है. So the purchasing power of rupee has come down. In terms of dollar, rupee is depreciating and dollar is appreciating. Correct or wrong? Yes, sir. See, any point of time, think this as one orange or one something, some fruit. Okay. So यहाँ पर observation क्या है? Dollar is appreciating against rupee.
rupee is depreciating against dollar. डॉलर इज कोटेड, तो यहाँ पर एक और टर्मिनोलॉजी आपको मैं बता रहा हूँ, जब डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है तो दे कैन यूज दिस काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी इन एग्जाम. डॉलर इज कोटेड एट प्रीमियम in the forward market and rupee is quoted at discount in the forward market, because spot market में तो कोई भी चीज हो वो जितने की उतने में बिकेगी, बट फॉरवर्ड में ही हमको पता चलता है कि अप्रिशिएट हो रहा है कि डिप्रिशिएट हो रहा है. ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट द अप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन इन दिस. सपोज आपका $1 इज इक्वल टू 64 रुपीज है आज का स्पॉट रेट. फॉरवर्ड रेट है आपका $1 इज इक्वल टू 68 रुपीज. तो इसका अप्रिसिएशन कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? ओके, सो डेफिनेटली फॉरवर्ड मार्केट में डॉलर इज quoted at premium, so dollar is appreciating. So by how much? So appreciation rate of foreign currency with respect to direct quote, ये direct quote है आपका. Okay, so forward minus spot by spot is equal to 68 minus 64 by 64. तो आपको कितना आ जाएगा? 0.0625 और 6.25% per annum. So what is that? So dollar is appreciating against rupee by how much? 6.25%, correct? Okay. Yeah. So dollar has appreciated by 6.25%. So rupee has depreciated, correct? So rupee has depreciated by 6.25% or by what percent? Please tell me. Dollar has appreciated by 6.25% against rupee. Has rupee depreciated by 6.25% against dollar? No, sir. No. No, that does not mean the rupee has depreciated by 6.25%. Never. So we will see the depreciation rate of rupee against dollar. So rupee has depreciated definitely, but not by 6.25%. So what is the rate at which rupee has depreciated? Let's see. You can do that in two ways. One, you can find out the indirect quote, okay, and you can see the like depreciation of rupee, or else one more way, I'll tell you the alternative calculation. So first, let us see the depreciating rupee depreciating rate. So spot 1 rupee is equal to 1 by $64, 0.015625 rupees, dollars. Okay, so 1 rupee is this much dollars forward. 1 rupee, 1 by $68, 0.014706 dollars. Okay, so इसमें हमको क्या दिख रहा है? The worth of rupee has reduced by, from here the rupee has reduced. So it was 0.015. 1 rupee was $0.015. Now 1 rupee is $0.014. So rupee has decreased. Okay, so let us see the percentage decrease. So 0.015625 minus 0.014706 divided by 0. What will you do? 15625. Yes, 0.015625. That gives you 0.0588 or 5.88%. That is the depreciation of rupee against dollars. अगर इतना लंबा नहीं करना है तो सिंपल वे में भी कर सकते हो. शॉर्टकट बता देता हूं, याद रख लेना एग्जाम में. Alternative calculation is nothing but forward minus spot by forward. 68 minus 64 by 68, not 64. It gives you
5.88%. Okay, that is the rupees depreciation rate against dollar. Shall we move forward? Yeah. So now we will see the next topic. We will see the cross rate calculation. So let us see the cross rate calculation. एक क्वेश्चन दूंगा, उसमें आप मेरे को करके बताना क्रॉस रेट कैलकुलेशन. करिकुलम रिव्यू में भी अच्छे क्वेश्चंस हैं. प्लीज see those questions in curriculum review. Okay, so calculate and interpret cross rates. So let's see here what is the thing going on. See, let's return to our previous quotation for Australian dollar and US dollar. So Australian dollar for $1 is how $1. See, to buy $1, how many cents you should give of US dollar? For $1 60 cents. Let's assume that we also have the following quotation for Mexican pesos. तो आपको US dollar for $1 0.60 60 cents for $1. Okay, and Mexican peso आपको 10.70 Mexican pesos देना पड़ेगा $1 के लिए for 1 unit of US dollars. ये क्रॉस रेट्स क्यों करते हैं हम लोग? सी, क्रॉस रेट्स वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर आपको सिंगापुर जाना है, सिंगापुर में आपको जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. दे विल एक्सेप्ट इंडियन रुपीस. आप जाओ एंड 10,000 सिंगापुरियन डॉलर्स अगर आपको चाहिए, सिंगापुर डॉलर्स, टू गो एंड विजिट दैट कंट्री, ठीक है, मतलब जो भी 50 पॉइंट समथिंग जो रेट चल रहा है सिंगापुर डॉलर का अगेंस्ट रुपी, वो आपको उतने आप 5 लाख रुपए दे दो, $10,000 दे देंगे आपको. छोटे मोटे अमाउंट के लिए नो प्रॉब्लम, बट फॉर अ बिगर अमाउंट, सपोज आपको 10 मिलियन सिंगापुर डॉलर चाहिए, दे विल नेवर गिव यू इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीस. दे वोंट एक्सेप्ट दैट मच ऑफ इंडियन रुपीस बिकॉज इंडियन रुपीस इज वर्थलेस फॉर देम. क्यों वर्थलेस है भाई? उनका करेंसी का परचेजिंग पावर हाई है, हमारे करेंसी का परचेजिंग पावर लेस है. हमारे पास इन्फ्लेशन ज्यादा है, उनके पास इन्फ्लेशन कम है. हमारी करेंसी का वैल्यू वर्ल्ड में नहीं है. देयर इज नो डिमांड फॉर इंडियन करेंसी, देयर इज वेरी हाई डिमांड फॉर सिंगापुर डॉलर. सो दे विल आस्क यू टू मेक द पेमेंट इन टर्म्स ऑफ US डॉलर. समझ में आ रहा? सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये सब आपको, मतलब ठीक है, आप उतने डीपली मत जाओ मैकेनिक्स में, इतना समझ लो कि क्रॉस रेट कैसे करना है, सिंपल मैथमेटिक्स है. तो यहाँ पर आपका US डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर का दिया हुआ है, मेक्सिकन डॉलर इन टर्म्स ऑफ US डॉलर दिया हुआ है. तो क्या करना है हमको? नाउ दे आर आस्किंग यू द क्रॉस रेट बिटवीन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स एंड मेक्सिकन पीसोस. US टू ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको टू US, ये दिया हुआ है. अब हमको पता है कि मेक्सिको टू ऑस्ट्रेलिया करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? US डॉलर टू ऑस्ट्रेलियन डॉलर इंटू मेक्सिकन पीसोस बाय US डॉलर. US डॉलर कैंसल, करेक्ट. US डॉलर बाय ऑस्ट्रेलियन डॉलर इंटू मैक्सिकन पीसोस बाय US डॉलर्स, ये दोनों कैंसिल हो गया. आप देखो यहाँ पर आपका मैक्सिकन जो है वो न्यूमरेटर में है एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर डिनोमिनेटर में है. ओके, तो ये दोनों भी ऐसा समझना है आपको कि क्या न्यूमरेटर में होना चाहिए, क्या डिनोमिनेटर में. सो डेफिनेटली इफ वी डू इन दिस वे द मैथ, इट इज वेरी क्लियर, वी आर गेटिंग मैक्सिकन टू ऑस्ट्रेलियन. ओके, सो इनका जो भी एक्सचेंज रेट था 0.60, दैट मीन्स $1.60, sorry 60 cents of US dollar for one Australian, and this one 0.70. So what is your cross rate? 6.42 Mexican pesos for one Australian dollar. Got it? Sir, can you explain the example that is given below? यहाँ पर बताऊं क्या? नहीं, जो एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे.
वो टेक्स्ट बुक में जाइए एक बार। हाँ हाँ, टेक्स्ट बुक का ना, हाँ बता देता हूँ ना क्या है उसमें, पहले ये समझ में आ गया तो उसमें बढ़ जाता हूँ मैं। ठीक है चलो, ठीक है ये। चलिए। सो द स्पॉट एक्सचेंज रेट बिटवीन द स्विस फ्रैंक एंड द यूएस डॉलर, यानी आपका स्विस फ्रैंक आपको 1.7799 फ्रैंक्स देने पड़ेंगे फॉर 1 US डॉलर। ठीक है, तो ये आपका रेट दिया हुआ है। एंड स्पॉट एक्सचेंज रेट फॉर न्यूजीलैंड डॉलर एंड द यूएस डॉलर, यानी आपको 2.2529 न्यूजीलैंड डॉलर देना पड़ेगा फॉर 1 US डॉलर। दिस इज द बेस करेंसी। अरे इसका टाइम जा रहा है। व्हाट आर दे आस्किंग यू? दे आर आस्किंग यू फ्रैंक्स, स्विस फ्रैंक्स टू न्यूजीलैंड डॉलर स्पॉट रेट। तो सीधे सीधी बात है, आपका न्यूमरेटर में फ्रैंक्स आ रहा है, डिनोमिनेटर में न्यूजीलैंड डॉलर्स आ रहा है। कैसे करोगे? आपका फ्रैंक टू यूएस डॉलर ये है, ओके ओके। अगर मल्टीप्लाई करोगे, फॉर एग्जांपल क्रॉस रेट अभी आपने देखा, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? न्यूजीलैंड डॉलर बाय यूएस डॉलर आ जाएगा, तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। सो यू वोंट गेट योर कोड फॉर स्विस फ्रैंक्स एंड न्यूजीलैंड डॉलर। सो नाउ यू नीड टू डिवाइड। गॉट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। आपका एक डॉलर डॉलर कैंसिल होना ना बॉस, डॉलर डॉलर कैंसिल हुए तो आपको फ्रैंक एंड न्यूजीलैंड डॉलर का रेट मिलता। सो franc by US dollar divided by New Zealand dollar by US dollar, franc by US dollar into US dollar by New Zealand dollar, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट फ्रैंक टू न्यूजीलैंड डॉलर। तो इनका क्या रेट दिया हुआ है? 1.7799 डिवाइड बाय 2.2529, यू विल गेट दी कोड फॉर स्विस फ्रैंक्स टू न्यूजीलैंड डॉलर, यानी आपको इतने स्विस फ्रैंक्स देने पड़ेंगे एक न्यूजीलैंड डॉलर बाई करने के लिए। फिनिश। आर वी गुड टू गो फॉरवर्ड? पॉइंट आपका क्या रहेगा? ओके, एंड आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, करिकुलम रिव्यू एक बार फिर से पढ़ लेना। आज ये चैप्टर से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। एक बार करिकुलम पढ़ने से रिवीजन भी करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, सॉल्व करके बताओ। ओके, डू दिस। Uh, 2 मिनट्स। क्वेश्चन है मेरे पास, मैं आपको बताऊं। ओके, क्रॉस एक्सचेंज, क्रॉस रेट। करिकुलम रिव्यू में देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके सामने क्रॉस एक्सचेंज रेट्स का एक अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आज घर पे सॉल्व करो, होमवर्क, या अभी करना है तो अभी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये मुझे सॉल्व करके बताओ। कम ऑन, टेक योर बुक्स एंड they have given you the spot rates for 1 euro. You have to shell out this much US dollars and expected spot rate in 1 year. Forward rate भी दिया हुआ है आपको, ठीक है? So the first question what they are asking is spot rate for Swiss francs and euro cross rate करके बताओ बोल के बोल रहा है। So कैसे करोगे इसका क्रॉस रेट? सर मल्टीप्लाई कर देंगे हाँ दोनों को। बस, अगर आपको ये चाहिए तो क्या करोगे? स्विस फ्रैंक टू यूरो, यूएस डॉलर दिया हुआ ना हमारे को,
और फिर इनटू यूएस डॉलर्स टू व्हाट, यूरो, इनका जो रेट है। तो क्या मिल जाएगा आपको 0.9585 इंटू 1.3960, 1.3381। सो दिस इज योर स्विस फ्रैंक टू यूरो का कोट। ओके, वैसे ही आप लोग एक एक करके करना इसको। सर ये तो इजी है सर, ये तो कर लेंगे, दैट्स हाँ नॉट कर लेना, मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप कर लेना, अच्छा लगेगा करेंगे तभी, गुड। ये कर एंड लेंगे। अगर इस क्वेश्चन का आंसर पूछें तो बेस्ड ऑन द एग्जिबिट द यूरो इज एक्सपेक्टेड टू अप्रिशिएट, अप्रिशिएट डिप्रिशिएट भी आपको पता है, मैंने अभी समझाया आपको, तो आप उसको भी फाइंड कर सकते हो। ओके, एंड वैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ भी है, यू कैन गो थ्रू दिस। हाँ सर, मतलब ये क्वेश्चंस तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस इसमें ही है, टेक्स्ट हाँ बुक मैं के बताऊँ, बाद, बट नेक्स्ट टॉपिक पे टॉपिक के क्या। बाद ये। हाँ, so now they are asking you convert the forward quotations expressed on a point basis or in percentage terms into an outright forward quotation। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कभी भी कुछ बात याद रखो, मैं आपको कुछ पॉइंट समझाता हूँ, पहले समझ लो उन पॉइंट्स को। आप लोग को जो फॉरवर्ड रेट दिया हुआ रहेगा, ठीक है, वो कुछ टर्म्स में एक तरीके से दिया हुआ रहेगा, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। See, forward exchange rates are generally quoted in terms of points or pips। याद रखना, forward rates are generally quoted in terms of points or pips। ठीक है, तो अभी ये कैसा रहेगा आपको कि अगर आप एक करिकुलम रिव्यू में एक छोटा सा एग्जांपल देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो आप, ये आपके सामने एक दिया हुआ है, तो आपको क्या दिया हुआ है, स्पॉट और फॉरवर्ड पॉइंट्स। देखो आप, स्पॉट और फॉरवर्ड पॉइंट्स, ये पॉइंट्स के फॉर्म में, लाइक 1 वीक माइनस 0.3 माइनस 1.1 माइनस 5.5, इस तरीके से आपको दिया हुआ रहेगा, यानी मोर और लेस। यानी आपका ये स्पॉट रेट है बॉस, ये स्पॉट रेट आपका 1.2875 आज का रेट है। 1 वीक के बाद यू कैन एक्सपेक्ट सम फॉल, यू कैन एक्सपेक्ट सम फॉल ऑफ दिस मच, दिस मच, दिस मच, दिस मच। ओके, तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप? Is that in percentage form, 0.3 minus 1.1? नो, बस आपको डायरेक्ट, या आपको उसको मतलब कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके माइनस कर देने का है। अब जैसे आपको -26.5 दिया, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? इसको कन्वर्शन का कन्वेंशन दिया हुआ है हमारे को, देखो। The forward exchange rate quote typically differs from spot quotation and is expressed in terms of difference between spot rate and forward exchange rate। जनरली हम लोग ये एग्जांपल से क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा जो स्पॉट है, ठीक है ना, हमारा जो स्पॉट है वो अभी इतना है, तो फॉरवर्ड रेट जो फ्यूचर में आएगा दैट इज लेस देन द स्पॉट, क्योंकि हमेशा डाउनफॉल दिख रहा है हमारे को, करेक्ट। नाउ the unit of points is the last decimal place in the spot rate code for a spot currency code to 4 decimal places। यानी अगर 4 decimal places है, अभी हमारे क्वेश्चन में भी 1.2875, it is 4 decimal places, correct। each point is 0.001 और 1/10,000। यानी अगर एक कोट आपको दिया हुआ है, एक कोट ऑफ प्लस 18.3 पॉइंट्स, यहां पर हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स हैं, -0.3, -1.1, -5.5, ये हमारे पॉइंट्स हैं। तो अगर इनकेस आपको 18.3 पॉइंट्स मिलता है, मोर एड फॉर अ 90-day फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, मींस दैट द फॉरवर्ड रेट इज दिस मच मोर देन द स्पॉट रेट। कैसे आया, 18.3 डिवाइडेड बाय 10,000 करके देखो कितना आ रहा है, यही पॉइंट आएगा आपको। यानी आपको 2.3481 को
0.00183 करके ऐड करके देखना पड़ेगा कितना ज्यादा हो रहा है, करेक्ट? दैट्स व्हाट। ओके अब जैसे एक एग्जांपल देख लो, यहां पर यू कैन सी द एग्जांपल। अभी हमारे पास वन लाइक ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू यूरो का स्पॉट एक्सचेंज रेट है 0.7313। 1 ईयर फॉरवर्ड रेट कोट किया हुआ है 3 प्लस 3.5 पॉइंट्स, यानी आपको 3.5 डिवाइड बाई 10,000 करना पड़ेगा। 1 डेसिमल है यहाँ पर, कितना आ रहा है आपको? आएगा 0.00035। तो 0.7313 प्लस 0.00035 करेंगे तो 0.73165 आपका फॉरवर्ड